हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, सब पे बनी रहे, ऐसी हम गुजारिश करते हैं ईश्वर से। और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गाइस, एक शॉकिंग न्यूज़ आई है जो कि अनबिलीवेबल है। गाइस, रानी कपूर का एक बयान आया है। इतने सारे षड्यंत्र, इतने सारे पचड़ों के बीच में एक शॉकिंग न्यूज़ आई है जो कि कल हमारे महेश जेठमलानी जो एडवोकेट है करिश्मा कपूर के बच्चों के, उन्होंने बहुत सारी जालसाजी के बारे में जिक्र किया। जो विल बना है मार्च में, उसमें 17 तारीख का उन्होंने डेट दिया है आई थिंक, जिसमें कि जो भी उसमें वसीयत के अंदर थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। संजय कपूर का अगर वो बिल बनाया हुआ है, हो सकता है कि संजय कपूर ने रफली बिल बना दिया हो, रफली, तो उस बिल को पूरी तरह से छेड़छाड़ कर दिया गया है। वहां पे संजय कपूर का कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिला। होता है ना कि फुटप्रिंट का मतलब है कि कोई भी निशान नहीं मिला जिससे कि ये लगे कि ये बिल संजय कपूर ने बनाया है। जो ये बिल फर्जी वाला जो आया है, असली बिल कहाँ है उसका कोई कॉपी अभी नहीं आई है। ये जालसाजी वाला ही बिल दिया गया है जिसमें कि 75% जो प्रॉपर्टी है और एक में 60%, दो हिस्सों में प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है। जो कि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी में 75% प्रिया सचदेव के नाम पे है और दूसरा जो है वो 60% प्रिया सचदेव के नाम है। बाकी जो बचा है 25% ट्रस्ट में और 40% जो बचा है बाकी प्रॉपर्टी में। यही प्रॉपर्टी में बच्चों को हिस्सा मिलना है, ये ही छोड़ा गया है करिश्मा कपूर के बच्चों के लिए। उसी में से हिस्सा लगेगा, तो चाहे वो रानी कपूर को मिले, चाहे कियान और समायरा को मिले या बाकी लोगों को मिले, आई डोंट नो। तो ये सारी चीजों के साथ साथ एक नई खबर आ रही गाइस कि संजय कपूर और प्रिया सचदेव की शादी टूट चुकी थी, वे अलग हो गए थे। ये रानी कपूर का बयान है। तभी हम लोग सोच रहे हैं कि जिस औरत का हस्बैंड का डेथ हुआ है वो कह रहे थे कि लोग सदमे में थी, 8 दिन दिखाई नहीं दी, और दिखाई दी तो विल के साथ कंपनी में मीटिंग के लिए प्रॉपर दिखाई उसी टाइम दी है। और जब किसी का भी डेथ होता है तो विद इन फ्यू डेज जो भी उनकी वसीयत होता है, जो भी पेपर्स होते हैं, वो फैमिली के बीच में रखा जाता है। अगर एडवोकेट किया होता है या जिसके पास भी जो भी विश्वसनीय लोग होते हैं उनके पास रखा हुआ रहता है, और डेथ के कुछ टाइम बाद वो बिल परिवार के बीच रखा जाता है। शुरुआत में जब पूछा गया या जो भी वेल विशर होंगे उन्होंने चर्चा किया होगा तो बताया गया था कि कोई बिल नहीं है, कोई बिल नहीं है। और डेथ के आई थिंक 60 डेज या 30 डेज के बाद अचानक से हुआ कि हाँ जी बिल है, और इमीडिएट बिल का कॉपी ला के दिया गया। इस बीच गाइस, ये जो 1 से 1.5 महीने का जो टाइम मिला है, इसी में सारी चीजें हुई हैं। जितनी भी जालसाजियां हुई हैं इन्हीं दिनों में हुई है। तो शॉकिंग न्यूज़ यही है जो आई थिंक आज आई है। कल जो केस चला, कल जो वसीयत का जो भी हुआ है, रानी कपूर को मिला है वसीयत की पेपर्स, और अब आज उन्होंने ये खुलासा किया है कि संजय और प्रिया 2023 में अलग हो गए थे। मे बी अब नहीं पता कि कानूनन तो नहीं हुए होंगे, अगर हुए होते तो दिखता, लेकिन सेपरेशन आई थिंक इनका हो चुका था। तो अब इनका ये कहना है कि सेपरेशन हो चुका था और अपने दूसरी वाइफ मीन्स की जो एक्स वाइफ है करिश्मा कपूर,
के ये करीब थे, ये माँ का कहना है, और बच्चों के ज़्यादा करीब थे, बच्चों के करीब थे। इंडिकेशन यही है कि करिश्मा कपूर के भी करीब थे। गाइस, हम लोग बात कर रहे थे कि संजय कपूर इसके साथ नहीं थे, वो करिश्मा के साइड टर्न कर चुके थे। करिश्मा में उन्होंने वो सारी खूबियाँ देखी होंगी, उन्हें रियलाइजेशन हुआ होगा, तो ये करिश्मा के साइड टर्न हो गए थे। ये हम लोगों ने अपने पिछले कई वीडियोस में चर्चा किया है। 2-3 साल पहले, गाइस 2 साल पहले का आप लोग कहीं ढूंढिएगा गूगल में या यूट्यूब में, 2 साल पहले खबर आ रही थी, जब मैं यूट्यूब पे नहीं भी थी फिर भी पढ़ा था कि संजय कपूर और करिश्मा एक्स वाइफ करिश्मा कपूर करीब आ रहे हैं। ये 2 साल पुरानी न्यूज़ है। और आज टैली कीजिए कि रानी कपूर का बयान है कि 2023 में ये अलग हो चुके थे। वर्बली अलग हुए होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कानूनन हुए होंगे, अगर हुए होंगे तो पेपर अभी जो भी होगा आगे आ जाएगा, लेकिन जिसको सेपरेशन बोलते हैं ना, वो सेपरेशन इनका हो चुका था। तो अब ये करिश्मा के कपूर के तरफ थे। यही हम लोग बात कर रहे थे गाइस कि संदीप तोसनीवाल से जो करिश्मा की शादी की चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने ही उस शादी को ब्रेक किया था, रोक दिया होगा। न्यूयॉर्क में जब संदीप तोसनीवाल और करिश्मा कपूर गए हुए थे, और इत्तेफाक कहिए या ये पीछे से गए, लेकिन मुलाकात दोनों को उसी होटल में हुई जिस होटल में ये खाना खा रहे थे, संदीप तोसनीवाल और करिश्मा कपूर। उसके बाद से इनका रिश्ता स्टॉप हो गया था, संदीप तोसनीवाल का और करिश्मा कपूर का। तो काउंट कीजिए, 2023 में इनका सेपरेशन होता है, प्रिया और संजय कपूर का। और 2 साल पहले न्यूज़ आ रही थी कि एक्स वाइफ करिश्मा और संजय कपूर करीब आ रहे हैं। न्यूज़ की हेडिंग ऐसी थी कि करिश्मा एक्स हस्बैंड के करीब जा रही करिश्मा कपूर, मीन्स मतलब दोनों है घी खिचड़ी में ही गिर रही है, ऐसी न्यूज़ थी। और आज ये बात गाइस प्रूफ हो रही है। और इसी हड़बड़ाहट, इसी जल्दीबाजी में प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए प्रिया सचदेव ने ये सारे कारनामे, ये 1 महीने का जो टाइम इन्होंने लिया विल दिखाने का, जो नहीं दिखाया, छिपाए हुए रखा, इस बीच ये यही काम चल रहा था गाइस। आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, अगर आप लोगों को लगे कि इस बात में सच्चाई है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के पास कोई और भी न्यूज़ हो पुरानी जो मुझे नहीं पता हो तो प्लीज़ ज़रूर उसमें कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं और चीज़ें समझ पाऊँ। तो ये शॉकिंग न्यूज़ है गाइस। इस हिसाब से तो और भी बच्चों का हक बनता है, और ये सारे प्रूफ कोर्ट के पास जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है गाइस, ये चीज़ें साबित हो जाए ना कि बिल नकली है, तो शायद 476 या कोई ऐसा धारा का इसमें नाम बता रहे थे जेठमलानी जी, जिसमें कि आजीवन कारावास की सजा है। अगर बिल के साथ छेड़छाड़ या नकली बिल बना करके प्रॉपर्टी हड़पने का अगर साबित हो जाता है तो प्रिया कपूर की पूरी जिंदगी जेल में रह जाएगी। जिसकी बातें इन लोगों ने कही है कि जब बिल बना था 17 मार्च के आसपास इसमें छेड़छाड़ की गई है, और 17 मार्च के आसपास संजय कपूर यहाँ नहीं थे, वहाँ नहीं थे जहाँ भी ये बिल का लिंक हुआ है, बना है, नहीं थे। वो अपने बेटे के साथ, कियान के साथ कहीं छुट्टियों पे थे। तो गाइस ये चीज़ें बहुत जल्द साबित होंगी, देखिए क्या होता है। गुनाह जो है ना, गुनाह कितने भी छुप के कीजिए, एक दिन अपना सिर उठाता ही है। गुनाह जब समय बीतता है तो झूठ बढ़ता है, फैलता है, और सच उसको दबा के सामने आ जाता है, वक्त लगता है। तो इंतज़ार करिए, जो सबकी दुआ है। करिश्मा को इसमें कोई लालच नहीं है। एक माँ के हैसियत से करिश्मा अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, और ये तब लड़ रही है जबकि रानी कपूर का, मंदिरा कपूर का सहयोग मिल रहा है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। मे भी संजय कपूर, करिश्मा कपूर की जो भी बातें हुई होंगी, ये तीनों मिलके बैठ के शेयर किए होंगे।
और तब ये बातें आ रही हैं। और ये क्लू देने का मतलब क्या है, रानी कपूर ने अभी तो ये क्लू दिया है, इसके पीछे भी अभी बहुत सी बातें होंगी जो समय के साथ निकलेगी। तो इंतज़ार कीजिए आप लोग, हम भी इंतज़ार करते हैं और देखिए कि आगे क्या होता है। बाय बाय गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आज के इस न्यूज़ से, क्योंकि मैं पति चोरनी और घर तोड़ने वालों को बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। डाइवोर्स हो गया है, फिर आप लोग शादी करो, कोई किसी से शादी करता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी की शादी चल रही है, मतभेद है, इस बीच में कोई घुसता है तो निश्चित है कि वो शादी टूटेगी। 99% चांस है कि वो टूटेगी। तो जो बीच में डिवोर्स के पहले जो लोग घुसते हैं ना, आई डोंट लाइक। मैं हमेशा खिलाफत करती हूँ और जब भी मौका मिलेगा तो करती रहूँगी। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी ज़रूरी है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर।